ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कपिलवस्तु लौटे। वर्षों बीत चुके थे। वही राजमहल, वही गलियां, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा था। नगर में यह समाचार फैल चुका था कि सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके हैं। लोग उन्हें देखने उमड़ पड़े, लेकिन महल के भीतर एक स्त्री चुपचाप बैठी थी, यशोधरा। यशोधरा ने न तो श्रृंगार किया था, न ही राजसी वस्त्र पहने थे। साधारण वस्त्रों में शांत आंखों से वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब वह अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर पाएगी। जब बुद्ध महल में प्रवेश करते हैं तो वातावरण मौन हो जाता है। सामने यशोधरा खड़ी होती है। न कोई शिकायत, न कोई आंसू, बस गहरी शांति और वर्षों का संयम। यशोधरा धीरे से बोलती है, जिस दिन आपने राजमहल छोड़ा, मैंने आपको रोक नहीं पाया, पर हर दिन मन में यही प्रश्न रहा, क्या त्याग केवल मेरा ही भाग्य था? बुद्ध यशोधरा की आंखों में देखते हैं। उनकी दृष्टि करुणा से भरी होती है। वे शांत स्वर में कहते हैं, यशोधरा, जिस रात मैंने महल छोड़ा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। मैंने उस दुख को छोड़ा था जो मनुष्य को बांध कर रखता है। अगर मैं रुक जाता तो तुम्हारा दुख कम नहीं होता और संसार का दुख भी नहीं मिटता। यशोधरा कुछ क्षण मौन रहती है, फिर पूछती है, तो मेरे धैर्य, मेरी प्रतीक्षा, मेरे एकाकीपन का क्या अर्थ था? बुद्ध उत्तर देते हैं, तुम्हारा धैर्य भी तपस्या था। तुमने बिना क्रोध, बिना द्वेष, बिना शिकायत जीवन जिया। यह भी उतना ही महान मार्ग है जितना मेरा वनवास। यह सुनकर यशोधरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे आंसू पीड़ा के नहीं, समझ के होते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, यशोधरा, प्रेम अधिकार नहीं मांगता, प्रेम मुक्ति देता है। जिसने समझ लिया वही सच्चा साथी है। यशोधरा सिर झुका लेती है। वर्षों का बोझ हल्का हो चुका था। वह कहती है, आज मुझे सिद्धार्थ नहीं मिले, आज मुझे बुद्ध मिले, और आज मेरा मन शांत हो गया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिस दिन मन शांत हो जाए वही मिलन का दिन होता है। उस दिन न कोई आलिंगन था, न कोई वादा, लेकिन वह मिलन संसार के सबसे गहरे मिलनों में से एक था, क्योंकि वहां दो आत्माएं थीं जिन्होंने त्याग और समझ के माध्यम से एक दूसरे को पाया था।